बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ रज़ा अस्करी और आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे फ़ास्ट लर्नर्स और स्लो लर्नर्स के बारे में। हमारा मेन टॉपिक फ़ास्ट लर्नर्स नहीं है, वो तो आप जानते हैं कि वो कौन होते हैं। फ़ास्ट लर्नर्स जो बहुत ज़हीन होते हैं, जो 10 मिनट में पढ़ने वाली चीज़ों को 5 मिनट में याद कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है स्लो लर्नर्स, यानी माफ़ी चाहता हूँ, कौन ज़हन, ऐसे बच्चे जो कौन ज़हन हैं। इनके बारे में हमारा आज का जो लेक्चर है होगा। बुनियादी तौर पर बच्चे को 2 चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। पहली चीज़ नॉलेज, दूसरी चीज़ मैनर्स। नॉलेज यानी मालूमात, इल्म, नई नई चीज़ें, और मैनर्स आदाब और अखलाक। ये बच्चा एक्सेप्ट करता है। जब एक बच्चा छोटा सा काम करता है और अच्छा काम करता है और आप उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो वो उसे बेहतर करने की कोशिश करता है। ये बच्चों में ये एबिलिटी होती है। अब फास्ट लर्नर्स और स्लो लर्नर्स को हमने तकसीम कर दिया। क्या आया ये वाकई है सोसाइटी में या नहीं? माफी चाहता हूँ। ये हैं। आपने अपनी पढ़ाई के दरमियान देखा होगा, जब आप पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, ऐसे बच्चे होते थे जिनको आप देख करके गुस्सा आता था कि देखें ये आसान चीज़ भी से नहीं आ रही। ये हमने देखा है। ऐसे लोग होते हैं क्लास में या स्कूल में, जहाँ भी आप जाएं ऐसे लोग मिलते हैं। तो वो स्लो लर्नर्स होते हैं असल में। उनका राय हल क्या है? तो यहाँ पर 2 बातें हैं। हर चीज़ का इस दुनिया में सल्यूशन नहीं होता। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया। ये हकीकत है, हर चीज़ का सल्यूशन नहीं होता, हर चीज़ की मैनेजमेंट ज़रूर होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हल नहीं कर सकते उस मसले को, लेकिन उसे आप उसकी मुदीरियत कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट। माजरत 2 दिन से तबीयत ख़राब होगी और ये खांसी लगी। हर चीज़ की मैनेजमेंट ज़रूर है। अब सल्यूशन क्या है? जो स्लो लर्नर्स हैं उनका सल्यूशन क्या है? असल में देखना ये है कि आया एक बच्चा कुछ अरसे से, आज की बनिस्बत कुछ अरसा पहले, वो सबक याद करके आता था या नहीं, वो क्लास में ही याद कर लेता था या नहीं। अगरचे कि वो क्लास में ही याद कर लेता था तो वो स्लो लर्नर्स में शुमार नहीं होता। अब वो ख़राब हो गया है पहले की बनिस्बत। पहले अच्छा था लेकिन अब ख़राब हो गया, तो उसकी वजह ढूंढें। वो काबिल हल है, उसका सल्यूशन है। उसका क्या है? उसकी 2 चीज़ें, उसकी 2 चीज़ों पे तवज्जो करें। पहली चीज़ उसकी ग़ज़ा, दूसरी चीज़ उसकी नींद, इस्तराहत, आराम। ग़ज़ा के लिए आप ये देखें कि वो सुबह क्या खाता है, दोपहर को क्या खाता है, शाम को क्या खाता है, और इसकी मिकदार क्या है खाने की। और बाकी जो माँ बाप बेहतर जानते हैं उस बारे में कि क्या करना चाहिए। बच्चे को मुनासिब ग़ज़ा दें और ऐसी ग़ज़ा दें जो उसकी ज़हनी नशोनुमा और उसकी जिस्मानी गिरोथ के लिए बेहतर हो। ये अहम पॉइंट है। और नींद के मामले में ये देखें बच्चा सोता कब है, बच्चा उठता कब है, बच्चा कितना सोता है। ये चीज़ें अहम हैं। अगरचे कि वो दोपहर को सोता है, यानी खाने के बाद, जिसे कैलूला कहते हैं, वो करता है, तो उसके हाफजे में तेज़ी से इजाफा होगा। लेकिन अगर वो मगरिब और इशा के दरमियान सोता है तो याद रखें वो अहमक बन जाएगा। वैसे कोई भी हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो या बच्चा हो, अगर वो मगरिब और इशा के दरमियान सोता है तो उसका हाफजा कम होता जाएगा और निसियान बढ़ता जाएगा। तो बात हो रही थी कि ऐसा बच्चा काबिल हल है या नहीं। तो वाकई ऐसा बच्चा काबिल हल है, क्योंकि वो ट्रैक से हट चुका है। पहले वो सही जा रहा था। तो इसकी ग़ज़ा और नींद पे तवज्जो दें। जो बातें बताई हैं उनको खूब याद कर लें और बच्चे को तवज्जो दें। इंशाल्लाह ये तो ठीक है, ये तो काबिल हल है। लेकिन वो जो स्लो लर्नर्स है, लर्नर्स में शुमार होता है, वो जो स्लो लर्नर है, आया वो भी, उसका भी कोई सल्यूशन है?
उसका सलूशन कोई नहीं है, लेकिन उसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसे उतना ही सबक दें जितना वो याद कर सकता है। लाजमी नहीं है हम उसे फास्ट लर्नर के साथ रखें, उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएं। ये एक जादुई चीज़ है। जब आप उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे कि वो जो काम नहीं करने वाला, एक तो पहले से वो गुस्सा है, उससे काम नहीं होता, याद नहीं कर पाता, टाइम पे नहीं करके आता, वो एक अंदर से गुस्सा है। दूसरी बात, अगर जब आप उससे प्यार से पेश आएंगे तो अगरचे वो गुस्सा है, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाना है और वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आएगा। ये इसकी मैनेजमेंट है। और दूसरों के मुकाबले में उसे 2 गुना कम सबक दें और ज़्यादा मेहनत करवाएं। उन बच्चों के मुकाबले में जो फास्ट लर्नर हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा मेहनत करवाएं। ये एक उसकी मैनेजमेंट है। दूसरा ये कि टीचर्स के लिए जो बात है वो ये कि जो हाफजा होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो कुदरती होता है जिसे फितरी भी कहते हैं, और दूसरा इक्तसाबी होता है जिसे कसबी भी कहा जाता है। जैसे हम सब के पास, जो नॉर्मल लोग हैं, हम सब के पास एक खुदादाद सलाहियत और फितरी हाफजा है जो अल्लाह ने हमें दिया है। हम एक चीज़ को याद करते हैं 1 से 2 मिनट में और 1 से 2 दिन में, उसे कभी ना भूले। 3 दिन तक हम उसे लगातार याद करते रहते हैं और वो भूलती भी नहीं है हमें। यह है खुदादाद सलाहियत। लेकिन एक ऐसा हाफजा भी है जो इंसान खुद कोशिश करके, मेहनत करके उसे बढ़ा सकता है। वो कैसे? वो जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी खुदा की नेमत हैं, उनको इंसान यूज़ करके अपना हाफजा बढ़ा सकता है। तो ये बच्चे तो नहीं जानते, लेकिन उनके पेरेंट्स और टीचर ज़रूर जानते हैं। तो अपने बच्चों का हाफजा बढ़ाने के लिए वो ड्राई फ्रूट जैसे बादाम हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मिकदार भी मुअय्यन है। आप सर्च कर लें इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बुक्स ले लें उन चीज़ों के बारे में, आप अपने बच्चों को वो खिलाकर उनका हाफजा तेज़ कर सकते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट का मतलब ये उसूल भी कह सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात, ये जो स्लो लर्नर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपका मुआशरा चलाते हैं। फास्ट लर्नर वो काम नहीं कर पाते जो ये स्लो लर्नर काम करते हैं। ये जितने भी हार्ड वर्क हैं, ये जितने भी भारी काम हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये वही स्लो लर्नर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। मुआशरे का जो पहिया चलता है, ये इन लोगों के ही मरहून मिन्नत होती है। ये लोग ही मुआशरे को चला रहे होते हैं। इनका बहुत बड़ा किरदार होता है मुआशरे में। बस हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए बस। लेकिन इंशाअल्लाह स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के बारे में हमें थोड़ी बहुत मालूमात जितना थी हमने बताया है। अब टीचर्स का ही काम है कि इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन फास्ट लर्नर है, कौन स्लो लर्नर है, किसकी क्या प्रॉब्लम है और कैसे हल करनी चाहिए। ये इंशाअल्लाह टीचर्स का ही काम है। वस्सलाम।